दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। साथियों, आज 10 मई 2023 में आप सबके बीच में उपस्थित हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर हमारे एजेंट साथी ज़रूर विशेष रूप से सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि ये भुगतान की लड़ाई है साथियों। विभिन्न कंपनियों में जमा धन भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक तरह से रोग बन चुका है, जिसके लिए सरकारें आज तक किसी भी कंपनी का भुगतान नहीं किया। हमारे निवेशक साथी तरह तरह से परेशान हैं, एजेंट साथी तो बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को विशेष रूप से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसके पहले मैं चाहूँगा साथियों, प्रत्येक वीडियो में आप सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम करें साथियों। ये काम बहुत ज़रूरी होता है। ये एक तरह से समस्या है, सरकार तक पहुंचती है और सरकार तक अपनी समस्या पहुंचाने में सबको अपना अपना योगदान देना चाहिए। जब तक आप लोग अपनी समस्या नहीं पहुंचाएंगे तब तक भुगतान हो सकता है आपका विलम्ब हो जाए। लेकिन आप लोग अपनी बात पहुंचाने का यही एक माध्यम है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, लोगों तक शेयर कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या वहां तक पहुंच जाती है। वीडियो चूँकि सरकार तक भी पहुंचता है, शासन प्रशासन सभी लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है, तो इसके माध्यम से आपकी समस्या जब वहाँ पहुँचेगी तो निश्चित रूप से आपके भुगतान में विचार होगा और कम समय में आपका भुगतान भी होगा। तो साथियों, मैं बता दूं, भुगतान के संबंध में हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ये संगठन भारतवर्ष का बहुत ही एक विशाल संगठन हो गया है और इस संगठन के माध्यम से आपके भुगतान की लड़ाई लड़ी जा रही है। संगठन के हमारे मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में आपके भुगतान के लिए तरह तरह के आयोजन किए हैं और इस संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा का तीसरा चरण चल रहा है, जो विभिन्न प्रदेशों में है और विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न जिलों में भी तरह तरह से हमारे पदाधिकारीगण काम कर रहे हैं। तो साथियों, इसी संबंध में आप सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि आपके भुगतान की लड़ाई भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून वर्ष 2019, जिसको अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, इसी के थ्रू आप सबका भुगतान होना है। हमारे एजेंट साथी किसी के बहकावे में ना आए, ना भ्रमित हों, ना कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता है। आपको मात्र केवल अपने अपने ज़िले में अगर काउंटर खुल गया है तो हैंड टू हैंड भुगतान के दावे फार्म जमा कर दीजिए, अपने अपने निवेशकों से जमा करा दीजिए। और अगर काउंटर नहीं खुला है तो बाई डाक आप लोग अपने जिलाधिकारी को भेजने का काम करें। निश्चित रूप से चूँकि ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या है और भारतवर्ष में आज की तारीख में विभिन्न कंपनियों के मिला करके लगभग 50 करोड़ पीड़ित हैं और जिस दिन ये 50 करोड़ पीड़ितों का आवेदन सरकार की नज़र में पहुंच जाएगा साथियों, सरकार को सभी काम छोड़ करके सबसे पहले आपका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे कुछ साथी भ्रमित हैं, तरह तरह के संगठन चल रहे हैं, जो ठगों के संगठन हैं वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तमाम आपको व्याधियाँ बताते हैं कि बट एक्ट में एजेंट जेल चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी के बहकावे में ना करके साथियों, आपका अगर भुगतान होना है भारतवर्ष में तो वो केवल मात्र बट एक्ट 2019 के तहत होना है। और ये कानून कोई खिलवाड़ नहीं है साथियों, संसद द्वारा पास है, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, भारत सरकार ने बनाया है, तो ये आपके भुगतान के अधिकार के लिए बनाया है। इस अधिकार को आप लोग जानें और इसको जान करके इसका उपयोग करें। इसके अलावा आपको किसी दूसरे प्लेटफार्म से भुगतान होने वाला नहीं है, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। मात्र आपको
कोई माध्यम नहीं मिल रहा है, आप लोग हमारे संगठन में आइए। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एक ऐसा संगठन है, यही आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है, यही भुगतान की लड़ाई लड़ता है, और इसका रिजल्ट भी आप लोग देख रहे हैं। विभिन्न जिलों में भुगतान के आवेदन जमा हो रहे हैं और अधिकारी स्वीकार भी कर रहे हैं। भारतवर्ष में दूसरा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो आपके भुगतान की लड़ाई लड़ता हो, भुगतान की बात करता हो। वो केवल ठगाही और दलालों के बीच की बात करता है, ठगों से मिले हुए होते हैं, ठगों से उनको खर्चा मिलता है। इसी तरह के तमाम फेक न्यूज़ देते रहते हैं। इसलिए फेक न्यूज़ से भी बचने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। साथियों, आपका अपना पैसा है, आपकी गाढ़ी कमाई है। एक बार मैं वीडियो में बताया था कि कुछ निवेशक हमारे VIP स्तर के हैं, अच्छे घराने से आते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आप लोगों का पैसा अगर ईमानदारी का है और मेहनत का पैसा आप लोग अपना समझते हैं, तो इस युद्ध में आपको भी शामिल होना पड़ेगा। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपना भुगतान पाने के लिए अपना आवेदन करें। और आप लोग जब इस संगठन में आकर के संघर्ष करेंगे तो आपके पीछे तमाम ऐसे गरीब निवेशक हैं, कमज़ोर निवेशक हैं, आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा। एक तरह से आप पुण्य का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इसी तरह से कुछ एजेंट साथी जो हमारे VIP स्तर के हैं, बड़े घरानों से आते हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो लोग भी अपने अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं। साथियों, आपकी दबंगई के बल पर आपका निवेशक आपसे भले ही न तगादा करे, लेकिन आपके प्रति वो कभी अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। इस बात को आप मान लीजिए, हमेशा दिमाग में रखिए। और एक जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, आपने अपने विश्वास में, अपनी जिम्मेदारी में, अपनी गारंटी में लोगों का पैसा जमा कराया है। आपकी उसी तरह लायबिलिटी बनती है, ईमानदारी बनती है कि आप सबका भुगतान कराने में भी मदद करना चाहिए। और साथियों, जिन साथियों से आपने 2 पैसे कमाया है, तो ये आपका ईमान जानता होगा कि किससे कमाया है, कैसे कमाया है, किस तरह कमाया है, कितना कमाया है। इस पर विचार करते हुए उनका भुगतान कराने के लिए आपको भी संघर्ष करना चाहिए। आपको भी संगठन में जुड़ करके उन साथियों का, अपने करीबी लोगों का भुगतान कराने में मदद करना चाहिए। और साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं से, आप लोग इस पीड़ा को उठाइए। विभिन्न जिलों में तमाम फार्म जमा हो रहे हैं, उनको भी आप लोग अपने पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस समस्या को उजागर करने का काम करिए। आप लोगों के बीच में तमाम ऐसे साथी पत्रकार बंधु हैं जिनका पैसा इन कंपनियों में फंसा हुआ है। अगर आप लोग जिस दिन से मन बना करके मदद कर देंगे, इस समस्या को सरकार तक उछालने में मदद कर देंगे, तो निश्चित रूप से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। मीडिया ही एक ऐसी एजेंसी होती है जो दूध का दूध, पानी का पानी कर सकती है साथियों। और मीडिया से, चाहे सरकार क्यों न हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी लोग ईमानदारी का ही परिचय दिखाते हैं। आपको भ्रमित करने का काम कोई नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है। और भी तमाम विद्वान लोग हैं समाज में, विद्वान साथी अधिवक्ता आते हैं, वकील लोग आते हैं, उनसे मैं भी निवेदन करना चाहता हूं। आप लोगों का भी साथियों, तमाम वकील ऐसे हैं जिनका पैसा इन कंपनियों में जमा है, लेकिन संघर्ष में कोई भी हमारा एडवोकेट साथी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। एडवोकेट ऐसी कुंजी होती है साथियों कि कानून के माध्यम से आप सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, आह्वान भी करता हूं, आप लोग इस धर्म युद्ध में अपना अपना सहयोग करने का कृपा करें। निश्चित रूप से समाज सेवा का काम है, और इस तरह के जो समाज सेवा के काम करते हैं साथियों, उनका कभी अनभला नहीं होता, निश्चित रूप से उनकी प्रगति ही होती है। ये हम नहीं कहते, ये दुनिया कहती है और विद्वान लोग कहते हैं। साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस संगठन के माध्यम से सबके भुगतान की लड़ाई लड़ने में सहयोग करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।